नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बिहार चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच नाराजगी के बाद प्रमुख घटक आरजेडी इस साल के अंत में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 से 160 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रख रही है। यानी कि आरजेडी इस बार अपने बलबूते सरकार बनाने वाले को ही चुनाव में उतारेगा। आइए आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटा राजद इस बार अपने बलबूते सरकार बनाने लायक सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। एनडीए में आमने सामने की लड़ाई के लिए सामाजिक गोलबंदी को भी आधार बनाया जाएगा। बिरादरी आधारित महागठबंधन के छोटे घटक दलों को उनकी उपजातियों से ही उम्मीदवार बनाने की शर्त पर सीटें दी जाएंगी। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद के रणनीतिकार ऐसी ही योजनाओं पर अमल कर रहे हैं। महागठबंधन की दूसरी बड़ी घटक दल कांग्रेस होगी। घटक दलों के सभी सीटों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पर तालमेल में अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा में दी गई सीटों के भीतर आए विधानसभा क्षेत्र से अधिक नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक 2015 में राजद ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सहयोगी दल जेडीयू को 101 और कांग्रेस को 41 सीटें दी गई थी। तीनों के बीच कोई एक दल बाहर निकल जाने से सरकार जाने की स्थिति रही। इस कारण जब 2017 में जेडीयू महागठबंधन से बाहर निकल गया तो राजद कांग्रेस की भागीदारी वाली सरकार तत्काल गिर गई। इस अनुभव से गुजरे राजद ने इस बार सीटों के तालमेल में अपने पास कम से कम 160 सीट रखने के संकेत दे रहा है। बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है, जिसमें सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि सरकार बनाने की स्थिति में इतने विधायकों की संख्या दल के पास हो जिससे दूसरे किसी दल के बाहर छिटकने से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़े। इसी गणित से सहयोगी दलों के बीच सीटें तय की जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी। कांग्रेस की सीटों पर राजद का कोई दावा नहीं होगा। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व मिलकर सीटों की संख्या पर अपना अंतिम निर्णय लेंगे। वीआईपी और रालोसपा जैसी पार्टियों को दी गई सीटों पर उनकी बिरादरी के उम्मीदवारों को तरजीह देने को कहा जाएगा। गठबंधन में मिली सीटों पर बाहरी उम्मीदवारों को उतारे जाने पर राजद विरोध भी करेगा। तालमेल में जो सीटें वीआईपी को दी जाएंगी, राजद की उम्मीद होगी कि उन सीटों पर निषाद, मल्लाह और केवट जाति के ही उम्मीदवार उतारे जाएं। यही उम्मीद रालोसपा से भी की जा रही है। लोकसभा चुनाव में रालोसपा को 5, वीआईपी को 3 सीटें दी गई थी, लेकिन अधिकतर सीटों पर दूसरे उम्मीदवार ही उतारे गए थे। राजद नेताओं का मानना है कि इससे गठबंधन को बहुत नुकसान होता है। अरसे बाद महागठबंधन की छतरी के नीचे वाम दल भी साथ होंगे, लेकिन देखना ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की सत्ता पर कौन राज करता है। आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है कि गठबंधन में शामिल किसी एक दल के समर्थन वापस लेने से वे सरकार से ही बाहर हो जाए। इसीलिए आरजेडी के रणनीतिकारों ने पहले से ही अपने घटक दलों को उनके मन मुताबिक उम्मीदवारों को तय करने की छूट दे दी है और आरजेडी आत्मनिर्भर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहा है। पर देखना यह है कि आरजेडी की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।